एक आदमी को उसकी प्रेमिका घर से जाने के लिए कहती है। वो कहती है कि उसकी पत्नी को उसकी जरूरत है क्योंकि अभी अभी उसका गर्भपात हुआ है, लेकिन आदमी जाने से मना कर देता है। वो कहता है कि उसे ज्यादा उसकी जरूरत है क्योंकि वो अभी अभी प्रेग्नेंट हुई है और इमोशनली बहुत फ्रैजाइल है। लेकिन उसी समय उसकी पत्नी बगल वाले रेस्टोरेंट के एक प्राइवेट डाइनिंग रूम में बैठी थी। उसने सब कुछ सुन लिया। उनके जाने के बाद उसे अपने पति का मैसेज आता है। वो झूठ बोलता है कि उसकी माँ अस्पताल में है। वो कहता है कि आज रात वो घर नहीं आ पाएगा। पत्नी उस घटिया झूठ पर हल्के से हंस देती है। वो उसे उसकी और उसकी प्रेमिका की वीडियो भेजती है और ठंडे अंदाज में पूछती है, तुम्हें एक और माँ कब मिल गई? लेकिन फिर वो रुक जाती है और सोच बदल लेती है। वो तय करती है कि इस वीडियो का इस्तेमाल केस फाइल करने के लिए करेगी। वो तुरंत अपना मैसेज वापस ले लेती है और सीधे अपने वकील को कॉल करती है। वो कहती है उसका पति उसे धोखा दे रहा है और वो अभी वीडियो प्रूफ भेज रही है। वो मांग करती है कि उसे चेयरमैन के पद से हटाया जाए और ये भी कि उसके पास कुछ भी न बचे। वकील उसे प्रक्रिया समझाता है। पूरा मामला खत्म होने में 1 हफ्ता लगेगा। पत्नी शांत स्वर में कहती है उसे इंतजार मंजूर है। पत्नी अपनी शादी की अंगूठी एक जरूरी झूठ के बदले नौकरानी को इनाम में दे देती है। नौकरानी ने उसे बचाया था जब उसने फूलदान तोड़ा था। पत्नी वो फूलदान जासूसी करते वक्त तोड़ बैठी थी। नौकरानी तुरंत अपने पति को फोन करती है। वो खुशी खुशी उसे डायमंड रिंग के बारे में बताती है। वो कहती है उसकी कीमत 2 मिलियन है। कुछ दिन बाद उसका पति आखिरकार घर लौटा है। पत्नी तुरंत उससे सवाल करती है। वो पूछती है तुमने कहा था सिर्फ 1 दिन के लिए जाओगे? फिर माफी मांगने के बजाय पति अपना झूठ और बढ़ा देता है। वो कहता है कि उसकी माँ की हालत और खराब हो गई थी, उसे आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा। फिर वो बात पलट देता है। वो पूछता है क्या तुम सच में मुझसे जल रही हो क्योंकि मैं अपनी माँ का ख्याल रख रहा हूँ? ये सुनकर पत्नी उसका झूठ बड़ी चालाकी से पकड़ लेती है। वो कहती है उसे कोई जलन नहीं है और सुझाव देती है कि वो दोनों साथ में उसी बीमार माँ से मिलने चलते हैं। पति घबरा जाता है। वो कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर वो तुरंत बात बदल देता है। बताता है कि उसने उसके लिए 300 मिलियन खर्च करके एक शूटिंग क्लब बनवाया है। लेकिन पत्नी इस चाल में नहीं फंसी। वो उसे उसके पुराने पैटर्न की याद दिलाती है। वो हमेशा ऐसा तभी करता है जब उससे कोई गलती हो चुकी होती है। वो उसकी आंखों में देखती है और सीधा सवाल पूछती है तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो?